ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ेंगे। हम लोग पहुंच गए थे श्लोका नंबर 161 चैप्टर 2 अंत्य खंड के। तो गौड़ीय भाष्य में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो गौड़ीय मत में आने वाले भिक्षा के कारण, क्योंकि लोग गौड़ीय मत पर विश्वास करते हैं तो उनके भिक्षुक गणों को बहुत लोग भिक्षा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनके मन में ईर्ष्या आती है, ईर्ष्या की भावना हो गई थी। फिर भी इतना ईर्ष्या करने के बावजूद वो निंदक गण भी मुक्त कंठ से, खुले दिल से ये बात स्वीकार करते थे कि गौड़ीय मत के द्वारा विभिन्न देशों में प्रचारित प्रणाली ही गौर सुंदर का प्रवर्तित पथ है। यानी गौर सुंदर को अगर किसी ने पूरी तरह से स्वीकार किया है, उनके बताए शिक्षा को फॉलो किया है, तो वो गौड़ीय मत है। वास्तव में गौड़ीय मत ने ही गौर सुंदर के सुष्ठु प्रचार कार्य में सफलता अर्जित की है। पाखंडी निंदक सहजिया गण के मुख से निकली हुई ये सब बातें भी अस्वीकार नहीं की जा सकती। प्राकृत सहजिया के कृत्रिम वैष्णव आचार एवं प्रणाली को यद्यपि गौड़ीय मत के सेवक गण अनुमोदन नहीं करते एवं उन सबके विरोध करने में सहजिया गण की चेष्टा रहती है, फिर भी वे सब गौड़ीय मत के प्रचारक गणों को समस्त जीवों की मंगल कामना के विचार से महाप्रभु के एकमात्र अनुगत कहकर मुक्त कंठ से उनकी सेवा प्रणाली को स्वीकार करते हैं। जो सहजिया गण है, जो केवल बाहर दिखावे का ही भक्ति करते हैं, ऐसे लोग भी गौड़ीय मत की प्रशंसा करने से नहीं चूकते हैं। यानी वो भी खुले दिल से गौड़ीय मत की प्रशंसा करते हैं और मानते हैं कि गौड़ीय मत ने ही महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार किया है। श्री गौर सुंदर जिस प्रकार भक्त पालक होकर उन सब के परमार्थ पोषण एवं विघ्न विनाशन कार्य में नियुक्त थे, उनके दासगण, उनके भृत्यगण भी उनकी ही सेवा के लिए वर्तमान समय में उसी कार्य में नियुक्त है। ये सब बातें प्राकृत सहजिक बगुला भगत वैष्णव ध्रुवा संप्रदाय समझ नहीं सकते। माने आज भी जो गौड़ीय मत है वो बिल्कुल महाप्रभु की शिक्षाओं को उसी तरह फॉलो कर रहे हैं। खास करके हम सब अपने आप को रूपानुग कहते हैं, यानी हम रूपा श्री रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह जो प्राकृत सहजिया गण है, जो दिखते हैं बगुला भगत बोलते हैं जिनको, जो दिखते हैं कि वो वैष्णव है लेकिन वो होते नहीं है, तो ऐसे मटेरियलिस्टिक जो वैष्णव संप्रदाय, अपने बगुला भगत वैष्णव भ्रुआ संप्रदाय, वो इन बातों को समझ नहीं सकते कि आज भी गौड़ीय मत उसी तरह गौर सुंदर की शिक्षाओं का प्रचार कर रहा है। संतोषे जगदानंद करीला रंधना, सबा संहति प्रभु करीला भोजन, सर्वरात्रि से ग्रामे करी संकीर्तना, उषा काले महाप्रभु करीला गमना। प्रसन्नता के साथ जगदानंद ने रंधन किया, रसोई किया और सभी के साथ प्रभु ने भोजन किया। महाप्रभु जब उड़ीसा पहुंचते हैं तो वहां पर वो सबको मंदिर में ठहराकर खुद भिक्षा मांगने चले जाते हैं। फिर भिक्षा में सभी लोग महाप्रभु को देखकर ही भिक्षा देने लगते हैं। यानी महाप्रभु का जो सुंदर स्वरूप है उससे मोहित हो जाते हैं और उनके घर में जो भी बेस्ट चीजें थी वो लाकर उन्होंने महाप्रभु को भिक्षा दान किया। इस तरह जब वो वापस लौटते हैं मंदिर में जहाँ पर सबको ठहराया था, तो सब के सामने जब वो जाकर दिखाते हैं अपने, उन्होंने जो भिक्षा ग्रहण करके लेकर आए हैं, तो सभी लोग बड़ा
आनंदित होकर सब हंसने लगते हैं कि महाप्रभु आप हम सबका पालन पोषण कर पाएंगे, ऐसे बोलकर सब हंसने लगते हैं। उसके बाद वो जो भी भिक्षा में अनाज प्राप्त हुआ था उसको जगदानंद ने रसोई बनाई और सभी के साथ प्रभु ने भोजन किया। महाप्रभु ने फिर सारी रात उसी गांव में संकीर्तन करके सुबह वहां से वो उन्होंने प्रस्थान किया। कता दूर गेले मात्र दानी दूरा चरा, राखी लेका दान चाहे ना दे आई बार, देखिया प्रभुरा तेज पाएला विस्मया, जिज्ञासीला तो मार कते का लोक हया, प्रभु कहे जगते आमार के हनाय, आमी हा कहार नाही कहिला निश्चय, एक आमी दुई नाही सकला अमार, कही ते नयन बहे अविरत धार, दानी बले गोसाई कराह शुभ तुमी, ऐसा बारा दान पाईले छाड़ी दिबा आमी, शुभ करी लेना प्रभु गोविंद बलिया, कता दूरे सभा छाड़ी बसी लेना गिया, सभा परिहारी प्रभु करी लागमन, हरि से विषाद हई लेना भक्तगण। कुछ दूर जाते ही दुराचारी दानी पथकर संग्राहक ने उन सबको रोक लिया। दानी यानी टोल नाके पे जो ऑफिसर होते हैं, टोल लेने वाले, तो यहाँ पर दानी का मतलब टोल लेने वाला व्यक्ति। तो दुराचारी, वो बड़ा ही दुराचारी था, यानी लोगों से पैसे वसूलता था गलत तरीके से भी। तो कुछ दूर जाते ही दुराचारी दानी यानी पथकर संग्राहक, टोल नाके पर जो ऑफिसर है, टोल कलेक्शन करने वाला, उसने उन सबको रोक लिया। फिर दानी दान यानी उस वहां का टोल मांग रहा था। वो बिना दान दिए, बिना टोल दिए वो जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। प्रभु का तेज देखकर वो विस्मित दानी ने पूछा कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? प्रभु ने कहा, जगत में मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ, ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ। एक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है। प्रभु ऐसा कह रहे थे और उनके नयन कमलों से निरवधि धाराएं बह रही थी और निरंतर उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। फिर उस टोल कलेक्टर ने कहा कि हे गोसाई, आप जाइए, इन सबका दाम मिलने पर मैं इन्हें छोड़ दूंगा। यानी उन्होंने सिर्फ महाप्रभु का स्वरूप देखा और फिर जब महाप्रभु को पूछा कि आपके साथ कितने लोग हैं, तो महाप्रभु ने कहा, मेरे साथ कोई नहीं है, ना मैं किसी का हूँ, इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, सब यानी जगत में मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ, और फिर एक मैं ही हूँ और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो वो समझता है कि ये अकेले हैं। ऐसे सोचकर महाप्रभु का तेज सुंदर स्वरूप देखकर वो कहता है कि आप तो चले जाइए, बाकी सब लोग जब मुझे टोल देंगे तब मैं इनको, टोल टैक्स देंगे तब मैं इनको छोड़ूंगा। प्रभु ने गोविंद कहकर आगे यात्रा का शुभारंभ किया और प्रभु गोविंद गोविंद कहकर आगे निकल गए। फिर सबको छोड़ वे कुछ दूर जाकर बैठ गए। प्रभु ने सबको छोड़कर प्रस्थान किया तो भक्तगणों ने हर्ष में विषाद का अनुभव किया। यानी वो इस बात से खुश थे कि महाप्रभु तो निकल गए, क्योंकि महाप्रभु को ही तो जाना है, लेकिन महाप्रभु से अलग हैं, वो लोग इधर ही अटके हुए हैं, तो उनको दुख भी हुआ इस बात से। प्राचीन काल में जागीरदार के मोहल्ले में होकर पथ चलते समय घाट पार करने वाले सब लोगों से शुल्क ग्रहण किया जाता था। श्री गौर सुंदर जब 6 भक्तों के साथ जा रहे थे तब उनको कोई संबल, धन आदि संपत्ति नहीं था, यानी उनके पास तो कोई धन संपत्ति नहीं थी। घाट पार करने के लिए किसी के पास धन नहीं था, पर सभी अपने आप को श्री गौर सुंदर के आश्रित समझकर चल रहे थे। एक दानी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र की मृत्यु के समय शमशान शुल्क वसूल करने के विचार की भांति गौर सुंदर के निकट भी पथ शुल्क मांग बैठा और पथ शुल्क ना देने तक वह किसी को भी जगन्नाथपुरी जाने वाले मार्ग पर चलने नहीं देगा, ये कहकर उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की।
महाप्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शन करके उसने पूछा कि आपके साथ आपको छोड़कर और कितने जन हैं। उसके उत्तर में प्रभु ने कहा, मैंने जागतिक लोक समूह के संबंध से संन्यास ग्रहण किया है, यानी मटेरियल सारे रिश्तों से मैंने संन्यास ग्रहण किया है। इसलिए विश्ववासी कोई भी मेरा, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी मेरा नहीं है। मैं एकम मेवा द्वितीयम वस्तु हूँ। समग्र विश्व ही मेरा है, पूरा विश्व ही मेरा है। और मैं एकम व द्वितीयम वस्तु हूँ, यानी मैं एक ही हूँ, मेरा कोई और है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। उनके निरंतर अश्रु धारा प्रवाह को देखकर उसके उत्तर में दादी ने कहा, केवल आपको ही शुल्क नहीं देना होगा, बाकी सभी को तो देना ही पड़ेगा। बिना दिए मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। देखिया प्रभुरा अति निरपेक्ष खेला, अन्यो अन्यो सर्वगणे हासी तेला गीला। प्रभु के इस अति निरपेक्ष खेल को देखकर सभी भक्त हंसने लगे। पाछे प्रभु सभा छाड़ी करे न गमन, एते के विषाद आसी धरी लेका मना। नित्यानंद सभा प्रभु धेना चिंता नाई, आमा सभा छाड़िया न याए न गोसाई। दानी बले तुमरा ता सन्यासी राना हा, एते के आमारे से उचिता दान देहा। इसके बाद प्रभु ने सभी को छोड़कर आगे प्रस्थान किया। वो आगे निकल गए क्योंकि उनको छोड़ दिया टोल नाके वाले ने। इस कारण विषाद में आकर सभी के मन में छा गया, विषाद आकर सभी के मन में छा गया, सब डिप्रेस हो गए। नित्यानंद सबको प्रबोध देने लगे, सबको ढाढ़स बंधा रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, ठाकुर हम सबको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर उस टोल कलेक्टर ने कहा, तुम सब लोग तो सन्यासी के नहीं हो, इसलिए मुझे उचित दान प्रदान करो। यानी तुम सन्यासी तो अकेला था, उसको मैंने जाने दिया, और तुम सब तो सन्यासी के नहीं हो, तुम लोग तो सन्यासी के नहीं हो, इसलिए मैं तुमको बिना टैक्स दिए जाने नहीं दूंगा। कथा दूरे प्रभु सभा पार्षद छाड़िया, हेट माथा करी मात्र कांदे ना बसिया। काष्ट पाषाण आदि द्रव्य सुनी से क्रंदना, अद्भुत देखिया दानी भावे मने मन। सभी पार्षदों को छोड़कर प्रभु कुछ दूर गए और सिर झुकाए हुए बैठकर केवल रो रहे हैं, क्रंदन करने लगे। उस क्रंदन को सुनकर काष्ठ और पाषाण, लकड़ी और पत्थर भी आदि द्रवीभूत होने लगे, यानी पेड़ पौधे, पाषाण, पत्थर सब पिघलने लग गए। सब कुछ अद्भुत देखकर दानी जो टोल कलेक्टर है वो मन ही मन सोचने लगा, दानी भले एक पुरुष नर कभू नहे, मनुष्यरा नयन की एता धारा बहे। सबारे जिज्ञासे दानी प्रणति करिया, के तो मरा कार लोग कहता भांगिया। दानी बोला, वो टोल कलेक्टर बोलता है कि ये पुरुष कभी भी सामान्य नर तो हो ही नहीं सकता। मनुष्य के नयन से क्या इतनी धाराएं बह सकती है? मतलब किसी भी नॉर्मल क्या अबनॉर्मल भी हो, लेकिन किसी भी मनुष्य के आंखों से इतनी धारा नहीं बहती जैसे गंगा जी ही बह रही हो महाप्रभु की नयन से। तो वो समझता है कि ये तो कोई साधारण क्या सामान्य नर है ही नहीं, किसी भी मनुष्य के नयन से तो ऐसी धारा बह ही नहीं सकती। फिर उस टोल कलेक्टर ने सबकी प्रणति पूर्वक पूछा कि तुम लोग कौन हो, किसके हो, जरा खुलकर बताओ तो सही। सबे बलि लेना आई ठाकुर सबार, श्री कृष्ण चैतन्य नाम सुनिया छाया। सबे उहार भृत आमरा सकला, कहीं ते सबार आखी बही पड़े जला। सभी ने कहा कि वे ही सभी के ठाकुर हैं, उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, जो शायद आपने भी सुना होगा। हम सब उन्हीं के दास हैं। ऐसा कहते कहते सभी के आंखों में जल भर आया। देखिया सबार प्रेम मुग्ध हैला दानी, दानी रा नयन दुई बही पड़े पानी। और वो टोल कलेक्टर दानी
सभी का प्रेम देखकर मुग्ध हो गया और दानी के दोनों आंखों से भी जल बहने लगे। आथे व्याथे दानी गिया प्रभु चरणे, दंडवत हई बले विनय वचने। कोटि कोटि जन्मे यता आछिला मंगला, तोमा देखी आजी पूर्ण हईला सकला। अपराध क्षमा करा करुणा सागरा, चला नीला चल गिया देखा हा सत्वरा। अस्त व्यस्त होकर वो दानी प्रभु के चरणों में उपस्थित हुआ और दंडवत प्रणति निवेदन करके विनम्रता के साथ बोला कि कोटि कोटि जन्मों में जितना मंगल संचित था, जितना मेरे पास सुकृति था, आज तुम्हें देखकर वो सब पूर्ण हो गया। यानी कोटि कोटि जन्मों तक जो मैंने सुकृति इकट्ठा किया था, आज वो मेरा उसका फल मुझे मिल गया। आज मैंने आपको देखकर उसका फल प्राप्त कर लिया, वो सब पूर्ण हो गया। हे करुणा के सागर, अपराध क्षमा कीजिए, जाइए जाकर शीघ्र नीलांचल के दर्शन कीजिए। दानी प्रति करी प्रभु शुभ दृष्टिपात, हरि बलि चाली लेना सर्व जीवनाथ। सबारा करी वे गौर सुंदर उद्धार, बिना पापी वैष्णव निंदक दुराचार। असुरा द्रविला चैतन्यरा गुण नामी, अत्यंत दुष्कृति पापी से नहीं माने। प्रभु ने दानी के प्रति शुभ दृष्टिपात किया, उस पर कृपा की और फिर सब जीवों के नाथ ने हरि कहकर प्रस्थान किया। वैष्णव निंदक पापी दुराचारियों के अतिरिक्त गौर सुंदर सभी का उद्धार करेंगे और चैतन्य के गुणों और नाम को सुनकर असुर भी द्रवीभूत हो जाते हैं। जो अत्यंत दुराचारी और पापी है, केवल वे ही उनको नहीं मानते हैं। यानी किसी के पास कोई भी सुकृति नहीं होगी, वो वैसा ही कोई पापी होगा जो महाप्रभु को नहीं मानता, क्योंकि बड़े से बड़े पापी भी, दुराचारी भी महाप्रभु के सामने द्रवीभूत हो जाते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। कोई कोई वैष्णव सोचता है कि वैष्णव गण हमारी तरह ही पाप में लिप्त होने के योग्य है। गौर सुंदर ने जब उन पापी गणों को भी गोद में शरण दी है, तब हम सब उन पापों का समर्थन क्यों ना करें। सभी प्रकार के पापों का समर्थन करने वाला व्यक्ति ही तो वैष्णव गुरु का कार्य कर रहा है। यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि गौर सुंदर सभी का उद्धार करते हैं, किंतु वैष्णव की निंदा करने वाले एवं नाम के बल पर, हरि नाम के बल पर पापों का आचरण करने वाले आचार भ्रष्ट जनगणों का उद्धार कभी नहीं करेंगे। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि महाप्रभु जो वैष्णव गण है वो क्या करते हैं, वो इतने बड़े बड़े पापी लोगों को भी अपनी शरण में ले लेते हैं, अपने गोद में शरण दे देते हैं, क्योंकि उनका हृदय बड़ा करुणा में होता है। वो सबको कृष्ण के पास ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो सबको शरणागत ले लेते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि जब इस पापी को शरण में लिया है तो पाप का भी वो समर्थन कर रहे हैं, यानी उनको उनके पापों से कोई आपत्ति नहीं है, वो जो गलत काम कर रहे हैं उससे कोई आपत्ति नहीं है और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह अवैष्णव गण सोचते हैं। तो इस तरह गौर सुंदर जो है, ग्रंथकार यानी श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि गौर सुंदर सबका उद्धार करते हैं, पापियों का भी उद्धार करते हैं। किंतु अगर कोई वैष्णव की निंदा करता है, कोई दूसरे वैष्णव की निंदा करे या फिर हरे कृष्ण नाम के बल पर पाप करे, यानी मैं ये गलत काम कर लेता हूँ बाद में, क्योंकि एक हरि नाम से मेरे सब पाप मिट जाएंगे, तो फिर मैं हरे कृष्ण महामंत्र करके उस पाप को धो लूंगा। पहले पाप कर लो और फिर बाद में हरे कृष्ण नाम मंत्र जप करके उसको, ये सब कुछ यानी जानबूझकर सोच समझकर जब कोई इस तरह नाम के बल पर पाप करता है तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार महाप्रभु कभी नहीं करेंगे। या फिर वो व्यक्ति जो वैष्णव की निंदा करता है उसका उद्धार भी महाप्रभु कभी नहीं करेंगे। पाप का अनुमोदन करने वाले पाखंडी गण अपने आप को वैष्णव गुरु इत्यादि कहकर बगुला भगत की भांति कितना ही क्यों ना सजे,
किंतु उन दुराचारी वैष्णव निंदक पाखंडी गणों को आत्मवंचना के अतिरिक्त अन्य कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। श्री चैतन्य देव की कृपा से भागवत विद्वेषी असुर गणों को भी प्रभु का अनुग्रह मिला है, किंतु भक्त द्वेषी पाखंडी दुष्कृत पापी कभी भी गौरसुंदर की कृपा के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। आत्म अहंकारी होकर वे अपने आप को गौर भक्त भ्रुव कहकर अपना परिचय देंगे एवं नरक पथ के पथिक बन जाएंगे। तो ऐसे जो बहुला भगत हैं, जो दिखावे की भक्ति करते हैं, जो पाप को भी स्वीकार, वो कहते हैं कि गौर हरि ने तो इतने इतने पापियों को अपना संरक्षण दिया, उनको अपनी शरणागति दी है, तो इसका मतलब वो उनके पापों को सपोर्ट करते हैं और वो खुद भी ऐसे बोलकर उसको जस्टिफाई करते हैं। उन पापों को जस्टिफाई करके वो खुद उस पाप के पथ को फॉलो करते हैं और फिर वैष्णव जनों की निंदा करते हैं। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनकी निंदा करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोगों के कभी भी महाप्रभु की शिक्षा को नहीं फॉलो करते। जो महाप्रभु हैं उनकी कृपा भागवत विद्वेषी असुर गणों पर भी हुई है, लेकिन यानी जो भगवान के प्रति विद्वेष रखते हैं ऐसे लोगों पर भी चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया है। लेकिन अगर कोई भक्त द्वेषी हो, यानी जो भक्तों की निंदा करता हो, ऐसे पाखंडी को, ऐसे दुष्कृत पापी को, जिसके पास कोई सुकृति नहीं है, ऐसे दुष्कृत पापी को गौरसुंदर की कृपा के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं, यानी जिसके पास सुकृति नहीं, वो गौरसुंदर गौर हरि को ही स्वीकार नहीं करेगा, तो वो उनके ऊपर भरोसा कैसे कर पाएगा? और जब भरोसा नहीं करेगा तो उसका उद्धार कैसे हो पाएगा? ऐसा व्यक्ति नरक में जाएगा। हेना मते नीला चले वैकुंठेरा नाथ, आई सेना सबारे करिया दृष्टिपात, निजा प्रेमानंदे प्रभु पथ नहीं जाने, अहर्निशा सुविवला प्रेम रस पाने। इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ सबके प्रति दृष्टिपात करके नीलांचल की ओर आ रहे थे और प्रेम रस पान एवं अहर्निश निजी प्रेम आनंद में सुविवल प्रभु को पथ का बोध ही नहीं था। वो बस महाप्रभु प्रेम रस में डूबे हुए थे और इस तरह उस आनंद में सुविवल है और भगवान के प्रेम में वो इतना ज्यादा उसमें डूबे हुए हैं कि उनको किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका उनको बोध ही नहीं। ए मते महाप्रभु चलिया असीते, कटा दीने उत्तरीला सुवर्ण रेखाते, सुवर्ण रेखार जल परम निर्मल, स्नान करी लेना प्रभु वैष्णव सकल, स्नान करी स्वर्ण रेखा नदी धन्य करी, चली लेना श्री गौर सुंदर नर हरि। इस प्रकार से महाप्रभु चलते चलते कुछ ही दिनों में सुवर्ण रेखा आ पहुंचे। सुवर्ण रेखा नदी का नाम है। सुवर्ण रेखा का जल परम निर्मल है, उसमें प्रभु और सभी वैष्णवों ने स्नान किया। स्नान समापन पूर्वक सुवर्ण रेखा नामक नदी को धन्य करके नरहरि श्री गौर सुंदर आगे चलने लगे। महाप्रभु के स्नान करने से वो नदी भी धन्य हो गई। सुवर्ण रेखा नदी के तीर पर, किनारे पर, बैंक पर एक गांव विशेष में जगन्नाथ क्षेत्र के यात्री पथिक गण जिस स्थान पर सुवर्ण रेखा नाम की नदी के तट पर उपस्थित होते हैं, उसी प्राचीन पथ के पास में ही गौर सुंदर उपस्थित हुए थे। आज भी सुवर्ण रेखा नदी के पास जगन्नाथपुरी जाने के लिए लोग जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, महाप्रभु उसी रास्ते से गए थे। रहीला अनेका पाछे नित्यानंद चंद्र, समहति ताहार सबे श्री जगदानंद। नित्यानंद चंद्र बहुत पीछे रह गए। नित्यानंद प्रभु जो है वो चलते चलते बहुत पीछे रह गए, केवल जगदानंद ही उनके साथ थे। यानी बाकी के जो 6 लोग थे उन सब में नित्यानंद प्रभु सबसे पीछे रह गए जगदानंद प्रभु के साथ। कटा दूरे गौरा चंद्र बसी लेना गिया, नित्यानंद स्वरूपेरा अपेक्षा करिया।
कुछ दूर जाकर गौरसुंदर बैठ गए और नित्यानंद स्वरूप की प्रतीक्षा करने लगे। चैतन्य आवेश मत नित्यानंद राय, विवलेरा मत व्यवसाय सर्वथाय, करवना हुंकार करे करवना रोदन, शने महा अट्टहास शने वा गर्जन, शने वा नदीरा माझे एड़े ना सातान, शने सर्व अंगे धूला माखे ना आपार, शने वाये आछाड़ा खाए ना प्रेम रसे, चूर्ण हया अंग हे ना सर्व लोक वासे, आपना आपनी नृत्य करे ना कखना, टलमल कराए पृथ्वी तदर्शना, ऐसा कला कथा ताने किछु चित्र नाय, अवतीर्ण आपने अनंत महाशय, नित्यानंद कृपाए ए सब शक्ति है, निरावधि गौरचंद्र यहाँ हृदय। चैतन्य के आवेश में मत नित्यानंद राय हर अवस्था में विवल जैसा आचरण कर रहे थे। कभी वो हुंकार करते तो कभी क्रंदन करते, रोते, क्षण में महा अट्टहास करते, हंसते तो क्षण में जोर जोर से गर्जना करने लगते, क्षण में वो नदी में तैरते तो क्षण में वो सारे श्रीअंग में अपार धूल लपेट लेते। प्रेम रस के कारण क्षण में प्रभु जिस तरह से पछाड़े खाते थे उससे सभी को लगता था जैसे उनका जो शरीर है, देह है, वो चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। ऐसे जोर जोर से नीचे जमीन पर गिरते हैं। तो कभी जब प्रभु अपने आप ही नृत्य करने लगते उस समय लगता था जैसे पृथ्वी डगमगा रही है। उनके लिए ये सब कोई विचित्र बात नहीं है। स्वयं अनंत देव जो अपने आप अवतीर्ण हुए हैं, तो नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु के बिना उसी अवस्था में है, प्रेम अवस्था में, और उनके अंदर भी प्रेम विकार उसी तरह प्रकट हो रहे हैं। और सब लोगों को डर लगता है कि जब वो पृथ्वी पर गिरते हैं तो लगता है कि कहीं इनका सारा अंग चूर चूर ना हो जाए। और फिर कभी वो नाचने लगते हैं, और जब नित्यानंद प्रभु नाचते हैं तो पूरी पृथ्वी ही डगमगा जाती है। और उनके लिए क्योंकि वो तो स्वयं अनंत देव हैं, जिनके लिए पृथ्वी मात्र एक राई के दाने समान है। तो गौर चंद्र निरवधि जिनके हृदय में विराजमान है, उन नित्यानंद की कृपा की ही ये सब शक्ति है। नित्यानंद स्वरूपे थुइया एक स्थाने, चलीला जगदानंद भिक्षा अनावेशने, ठाकुरेरा दंड श्री जगदानंद भहे, दंड हुए नित्यानंद स्वरूपे रे कहे, ठाकुरेरा दंडे मन दियो सावधाने, भिक्षा करी अमीह सिबा ऐशने। नित्यानंद स्वरूप को एक जगह पर ठहरा कर जगदानंद भिक्षा की खोज में चल पड़े, क्योंकि लास्ट में पीछे रह गए थे नित्यानंद प्रभु और जगदानंद प्रभु। तो श्री जगदानंद ठाकुर का दंड धोया करते थे, यानी महाप्रभु का जो संन्यास दंड था वो जगदानंद के पास था, तो वो ही हमेशा उनका दंड कैरी कर रहे थे। दंड रखकर उन्होंने नित्यानंद स्वरूप से कहा कि मन लगाकर सावधानी के साथ ठाकुर के दंड की देखभाल करना। यानी उन्होंने दंड को वहां पर साइड में रखा नित्यानंद प्रभु के पास और कहा कि इस दंड का ध्यान रखना, इसको सावधानी से इसका ख्याल रखना। वो भिक्षा मांगने गए, बोला कि मैं भिक्षा मांगकर तुरंत लौट आऊंगा। आथे व्यथे नित्यानंद दंड धरी करे, बसी लेना से स्थाने विवला अंतरे, दंड हाथे करी हासे नित्यानंद राय, दंडेरा सहिता कथा कहे ना लीलाए, अहे दंड आमी यारे बही एरे दय, से तो मारे बही बेका एता युक्त नहे। संभ्रम सहित नित्यानंद ने हाथों से दंड को धारण किया, यानी दंड को उठा लिया, डंडे को अपने हाथों में, और फिर विवलित चित्त होकर वहां बैठ गए। हाथों में दंड लिए नित्यानंद राय हंसने लगे और लीला प्रकाश पूर्वक दंड के साथ बात करने लगे। हे दंड, मैं जिन्हें हृदय में वहन करता हूँ वे तुम्हें वहन करें, ये युक्ति संगत नहीं है।
यानी मैं जिनको अपने हृदय में स्थान देता हूँ, अपने हृदय में जिनको मैं बैठाया हुआ हूँ, और वो प्रभु तुम्हें उठाकर घूमे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। श्री गौर सुंदर दंड ग्रहण करने के प्रारंभ से ही अपनी श्रीमूर्ति के साथ दंड रखते थे। समय समय पर जगदानंद प्रभु महाप्रभु का दंड वहन करके भिक्षा संग्रह किया करते थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने जगदानंद के पास से सावधानी के साथ दंड लेकर उसकी रक्षा करने का भार ग्रहण करके दंड को संबोधित करते हुए कहा कि चतुर्दश भुवनों के पति श्री कृष्ण को हम सब सदैव हृदय में धारण करते हैं, हम सब उनके नित्य दास हैं। तुम हमारे उन नित्य प्रभु को अपने वाहक के रूप में सजाकर अपराध कर रहे हो। इसलिए श्री कृष्ण ने भक्त भाव से अंगीकार पूर्वक जिस विधि ग्रहण अथवा निषेध त्याग के चिन्ह अपने हाथों में एवं अपने कंधों पर वहन किया है, वह वहन कार्य हम सबकी को ही शोभा देता है। हे दंड, तुम मेरे प्रभु के प्रभु मत बनो, महाप्रभु के द्वारा तुम स्वयं को और वाहित मत कराओ। माने वो दंड हमेशा महाप्रभु के हाथ में धारण किए रहते थे जब से उनकी संन्यास दीक्षा हुई है, और कभी कभी बीच में जगदानंद उसको उठा लेते थे और भिक्षा लेने जाते थे। तो इस तरह वो दंड इस बार जगदानंद प्रभु के हाथ में रह गया। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु को वो दंड सौंपकर वो भिक्षा करने चले गए। तो नित्यानंद प्रभु उस दंड से बात करने लगे कि जिस भगवान को, जिस प्रभु को हम सभी लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, वो प्रभु तुमको अपने हाथ में ले लेकर घूमते हैं, तुम क्या मेरे प्रभु के प्रभु बनते हो? और ये ऐसा करने से क्या हो रहा है, तुमको अपराध लग रहा है, ऐसा बोलते हैं वो उस दंड से। प्राकृत सहजिया भक्त भ्रुवगण कृष्ण के निकट से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रवृत्ति भांग कर उनके द्वारा सेवा करवाकर आत्म इंद्रियां तर्पण करते हैं। भक्त गणों का मनोभाव इस प्रकार का नहीं होता। जब जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, सहजिया गण होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भगवान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मांगते हैं। तो जब हम भगवान से मांगते हैं कुछ, तो हम क्या करते हैं, भगवान को अपना दास बनाते हैं और खुद उनके प्रभु बन जाते हैं। जब हम हर चीज भगवान से मांगने लगते हैं तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम भगवान को ही अपना दास बना रहे हैं। हम उनको ऑर्डर देते रहते हैं कि भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो। लेकिन जो भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, उसका मनोभाव अलग होता है। वो सोचता है कि मैं भगवान के लिए क्या करूं, तो वो भगवान को कभी भी इस चीज में नहीं डालता। जैसे कि एक बार श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की लीला हुई थी, जिसमें राधा रानी खीर लेकर आती है, तो उनको गुस्सा करते हैं सनातन गोस्वामी के, राधा रानी को आपने कष्ट क्यों दिया, उनको खीर क्यों बनाना, आपके वजह से राधा रानी को खीर बनाना पड़ा। तो ये स्वभाव होता है भक्त का कि वो भगवान को कोई काम नहीं देना चाहता, वो अपने आप को दास मानकर भगवान की सेवा करना चाहता है। तो यहाँ पर यही भाव है नित्यानंद प्रभु का। तो भक्त गणों का मनोभाव इस प्रकार का नहीं होता है कि वो भगवान को अपना दास बनाए, अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए भगवान से कुछ मांगे। एता बलि बलराम परम प्रचंड, फेली लेना दंड भांगी करी 3 खंड। इतना कहकर परम प्रचंड बलराम नित्यानंद ने दंड को तोड़कर उसके 3 टुकड़े कर डाले। केवल अद्वैतवादी परमहंस भ्रुवा एक दंडी गण त्रिदंडी गणों के प्रति सदा ही अवज्ञा प्रदर्शित करने पर श्री नित्यानंद प्रभु ने उस दंड को 3 भागों में खंडित करके उसे त्रिदंड के रूप में परिणत कर दिया एवं उस दंड को वहन करने का भार भागवत सेवक गणों के ऊपर अर्पित कर दिया। इसलिए ही अति प्राचीन काल के महाभारत ग्रंथ में जो हंस गीति है, उसमें वाचो वेगम श्लोक त्रिदंड ग्रहण के निर्देशन एवं योग्यता को सूचित करता है। एवं त्रिदंडी गणों में ही श्री रूपानु
श्री रूपानुगत्व वर्तमान है। यानी जो लोग त्रिदंड स्वीकार करते हैं उनकी वो ही श्रीला रूप गोस्वामी के फॉलोवर हैं। इसे श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने उपदेशामृत में लिपिबद्ध किया है। अप्या दीक्षित प्रभृति प्रच्छन्न बौद्ध मतावलंबी मायावादी गण ने त्रिदंड के विरुद्ध परिमल नाम की टीका में प्रचुर गाली गलौज का प्रयोग किया है। तो जो मायावादी गण है वो त्रिदंड को स्वीकार ही नहीं करते। उसके बारे में उन्होंने परिमल नामक कोई ग्रंथ लिखा है जिसमें उन्होंने काफी गाली गलौज किया है त्रिदंड को लेकर। भविष्य में मायावादी अप्याय दीक्षित न्याय रक्षामणि शिवाक मणि दीपिका प्रभृति ग्रंथों में जो भक्ति विरोधी मतवाद लिखेंगे उस सब को अयोग्य प्रदर्शित करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री गौर सुंदर के एक दंड को त्रिदंड में परिणत कर दिया। और अभेदवादी जिस प्रकार से मायावाद चिन्ह एक दंड को ग्रहण करते हैं एवं शुद्ध द्वैत मतावलंबी गण का शिष्य परंपरा में जो एक दंड ग्रहण की प्रथा प्रचलित थी एवं प्रचलित है वो श्री माधव गौड़िया संप्रदाय द्वारा अनुमोदित नहीं है। यानी माधव गौड़िया संप्रदाय उसको नहीं फॉलो करता है जो एक दंड का उनका ग्रहण करने का प्रथा है। इसकी जानकारी देने के लिए ही श्री बलदेव प्रभु ने यानी श्री नित्यानंद प्रभु ने संन्यास